माल से तुम इतनी मोहब्बत करने लगो कि अल्लाह से कोई मतलब ही नहीं। माल माल माल, सुबह के वक्त माल ही माल, रात में सोते सो तो माल के चक्कर में पड़े रहो। हजरत ग्रामी एक ऐलान करना चाहता हूँ कि जो हजरत को खाने की जरूरत है टोकन 60 रुपया कर दिया गया है। जो भी चाहे खाना खाने की जरूरत मशरूम जो भी करे वो टोकन में 60 रुपया करे और अपना खाना खा ले। माल के जरिए से आजमाएगा और औलाद के जरिए से आजमाएगा। माल दे दिया, माल के चक्कर में आग में पड़ा हुआ है। और बहुत से लोगों को देखिए कि माल के चक्कर में अल्लाह ही को भूल जाता है और औलाद के चक्कर में अल्लाह को भूल जाता है। गौर करो मेरे भाइयों, हजरत अबू तलहा को भी अल्लाह ने माल दिया था, हजरत अबू तलहा को भी अल्लाह ने दौलतमंद बनाया था। और कुरान की जब ये आयत उतरी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ऐ लोगो तुम नेकी हासिल कर नहीं सकते हो, तुम जन्नत में जा नहीं सकते हो, तुम जन्नत के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हो जब तक कि तुम अपने महबूब मालों को अल्लाह के राह में खर्च न करो। अपने महबूब मालों को अल्लाह की राह में खर्च न करो तब तक तुम जन्नत में जा नहीं सकते हो। जिन माल को तुम ज्यादा पसंद करते हो, जब तक कि वो माल अल्लाह के राह में खर्च न किए जाए तुम जन्नत में पहुंच नहीं सकते हो। हजरत अबू तलहा मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी मेरे पास एक बाग है, बैरूहा नाम का एक बाग है, जिस बाग से मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ। आए अल्लाह के नबी, अगर आप इजाजत देते हो उस बाग को मैं अल्लाह के राह में खर्च कर दूं, क्योंकि कुरान कहता है जन्नत में जा नहीं सकते हो जब तक कि अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च न करो। आज अल्लाह के राह में खर्च करने की बात आए तो आप देखिएगा सबसे पुराना नोट, सबसे फटा पुराना नोट अल्लाह के राह में देगा। एक मुसन्निद मेरे पास आया, चंदा करने वाला, और उसके पास 10, 20, 40, 50, 10, 20, 50, 100 के जितने भी नोट थे सब फटा हुआ था, सब के सब फटा हुआ था। और वो कहने लगा मौलाना साहब ये देखिए इतने नोट हैं, ये इसको चेंज मुझे करना है। किसी भी दुकान में जाता हूं तो कोई लेता ही नहीं है। अब बताइए चंदा जिस उसको मिला था तो फटा पुराना नोट दे दिया, अब कहीं नहीं चल रहा था उसी को दे दिया। अब सोच सकते हैं आप, अल्लाह कह रहा है अपने महबूब माल को अल्लाह के राह में खर्च करो, महबूब माल को। अब महबूब माल नहीं है, वो पैसा है, वो भी फटा पुराना जिसकी कोई अहमियत उसकी जिंदगी में नहीं है, उसको अल्लाह के उसको दे रहा है। लो मौलवी को दे दो, दे दो। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे, नबी अकरम का जब इंतकाल हुआ, नबी अकरम चाहते तो पहाड़ को भी सोना बनवा देते और दुआ करते तो अल्लाह ताला पहाड़ को भी सोना बना देता। नबी अकरम का जब इंतकाल हुआ, लोग रात की तारीकी में मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब देखने के लिए आए, और देखने के लिए आए तो घर के अंदर चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं है। हजरत आयशा से लोगों ने कहा या आयशा जरा चिराग तो जला दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा देख लो। हजरत आयशा कहती हैं ओ लोगों क्या बताऊं, तेरे नबी ने घर के अंदर इतना चिराग भी नहीं छोड़ा, इतना तेल भी नहीं छोड़ा कि मैं चिराग जला सकूं, इतना तेल भी नहीं छोड़ा है। अपने माल को अल्लाह के राह में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खर्च कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी को भी माल से आजमाइश हुई और अल्लाह के नबी ने अपने माल को भी अल्लाह के राह में खर्च कर दिया। अबू बकर की भी आजमाइश हुई, अबू बकर ने भी अल्लाह के राह में खर्च किया। हजरत उमर फारूक की आजमाइश हुई, हजरत अबू बकर ने भी अल्लाह के राह में अपने माल को कुर्बान किया। उमर बिन अब्दुल अजीज को जब गवर्नर बनाया गया, जब खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया गया, तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बनने से पहले बहुत ही ज्यादा कीमती कपड़ा पहना करते थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन बन जाने के बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बहुत
बहुत ही सस्ता कपड़ा पहनने लगे और अपनी बीवी से कहने लगे, ओ मेरी बीवी, ये दुनिया की कोई गारंटी नहीं है, ये दुनिया तो धोखा देने वाली है। आई मेरी बीवी, अपनी जेवरात को निकालो, अपने पायल दे दो, अल्लाह के राह में यतीमों गरीबों में खर्च कर दो, शायद कि अल्लाह ताला राजी हो जाए और अल्लाह ताला हमें जन्नत के अंदर पहुंचा दे। ये माल भी हमारे लिए फितना है, ये दौलत भी हमारे लिए फितना है। बीवी ने कुछ भी ना सुना और अपने शौहर के कहने के मुताबिक अपने जेवरात को अपने शौहर के हवाले कर दिया और उन मालों को उमर बिन अब्दुल अजीज ने गरीबों और यतीमों के अंदर बांट दिया। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए, पहले के लोग ऐसे थे जिनको इस दुनिया से ज्यादा आने वाली जिंदगी की फिक्र थी, आने वाली जिंदगी की फिक्र थी। आज हमें और आपको आने वाली जिंदगी से कोई मतलब है? जलसों के अंदर आएंगे लोग, खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे मस्ती करेंगे, लेकिन मेरे भाइयों जलसे में नहीं बैठेंगे, बाजारों में घूमेंगे। ये भी एक आजमाइश है कि बाजार में कौन घूमता है और अल्लाह की इस महफिल के अंदर कौन बैठता है। ये भी एक आजमाइश है। आपने मुशरिकीन मक्का के बारे में सुना होगा। मुशरिकीन मक्का या पहले के लोग, अरब के लोग शिकार करने में बहुत ही ज्यादा माहिर थे और बहुत जबरदस्त तरीके से शिकार किया करते थे। जब मुसलमान हुए तो अल्लाह ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनश-शैदी तनालुहु अयदीकुम वरिबाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिल-गैब। ऐ मोमिनो, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला जरूर तुम्हें तुम्हारे शिकार के जरिए से आजमाएगा। खाना काबा के अंदर गए हुए, एहराम बांध करके गए, हालत एहराम के अंदर हैं और उस हाल के अंदर शिकार करना मना है। अब ये लोग जहां कहीं जा रहे हैं, चरिंद और परिंद और हलाल जानवर उनके पैरों के सामने आ रहे हैं। कुरान की आयत को देखो, वो लोग चाहते तो शिकार करके खा सकते थे, लेकिन उसके मालूम था कि हालत एहराम के अंदर शिकार करेंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, और उसे मालूम था कोई देख नहीं रहा है, हम ज़बह करके खा लेंगे, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन सहाबा कराम को मालूम था कि अर्श के ऊपर जो हस्ती मौजूद है उस अल्लाह को तो मालूम है, वो अल्लाह तो जान लेगा और उस अल्लाह को तो पता चल जाएगा, उस अल्लाह को मैं कौन सा जवाब दूंगा। इस वजह से वो लोग शिकार उन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम था कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है। आजमाइश होती है मेरे भाइयों। जलसों के अंदर आते हैं जलसे, और आदमी जलसा गाह में कम बैठता है, बाजारों के अंदर भीड़ लगी हुई। ये हाल है मेरे भाई, ये भी एक आजमाइश है। एक जगह में गया, हमारे इकबाल भाई भी साथ में थे और हमारे सईदुर रहमान भाई भी साथ में थे। एक जगह में गया जहां पे पोस्टर में लिखा था ये जलसा सिर्फ मर्दों के लिए, और जब मैं 12 बजे तकरीर करने के लिए पहुंचा तो 10-20 लोग बैठे हुए थे। हमने बहुत गौर व फिक्र किया कि जलसे में इतनी कम भीड़ क्यों है, तो पता चला कि यहाँ पे लड़कियों को आने से मना कर दिया गया। लड़कियों को आने से मना किया, यानी जलसा गाह में सिर्फ मर्द ही आए, औरतें ना आए। अब जब ये ऐलान निकला तो मर्द हजरात घर के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि इनको तो जलसा सुनना होता नहीं, इनको तो लड़कियों को देखना होता है। ये पता चला। अब ये हालात आप देखिए मेरे भाइयों, जलसा गाह में बैठ करके कुरान और हदीस की आयतें सुन नहीं सकते, बैठ करके अपने ईमान को ताजा नहीं कर सकते। ये इनकी आजमाइश हो रही है कि कौन खूबसूरत लड़कियों के चक्कर में लग करके अपने ईमान को बर्बाद कर रहा है। ये भी तो अल्लाह तबारक व तआला आजमा रहा है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए और गौर कीजिए, और पहले के लोग अपने ईमान को बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी, किस तरीके से कुर्बानियां दी। मेरी बहनों, तुम भी आई हो और मदरसाओं में हबीबा लिल बनात के अंदर तुम भी तकरीरें सुन रही हो। जरा सुनो, सुमैया का वाकया आपने सुना होगा। हजरत सुमैया को जब अबू जहल ने बांध दिया, अबू जहल ने बांधा और उनके सामने बेटे को भी बांध दिया, उनके सामने उनके शौहर को भी बांध दिया। सुमैया
सुमैया के सामने बेटा भी है, उनके सामने उनका शौहर भी है। और अबू जहल कहता है सुमैया तुम अल्लाह का इनकार कर दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार कर दो, हम तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे, हम तुम्हारे बाप को छोड़ देंगे। सुमैया कहती है आई अबू जहल, एक जान ही लेना चाहते हो तो जान ले लो, लेकिन हम तुम्हारी इन चक्करों में और इन बातों में आने वाले नहीं है। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार नहीं कर सकते, हम अल्लाह का इनकार नहीं कर सकते। सुमैया के सामने उनके बेटों को मारना शुरू किया और उनके बेटों को तकलीफ देना शुरू किया। सुमैया ने तब भी अल्लाह का इनकार न किया। फिर आगे अबू जहल ने और डेंजर कदम उठाया और सुमैया को नंगा कर दिया। बेटा भी देख रहा है और बाप भी उसका शौहर भी देख रहा है, बेटा भी जवान है और उसका शौहर भी वहां पे मौजूद है। आई सुमैया अब भी तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार कर दो, अब भी तुम अल्लाह का इनकार कर दो। लेकिन सुमैया कहती है आई अबू जहल जो भी करना है कर दो, हम अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते, हम अपने ईमान को बेच नहीं सकते, हम अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते। अबू जहल ने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया और दो जानवरों को लाने का हुक्म दिया, दो घोड़े को लाने का हुक्म दिया। एक घोड़े का चेहरा पश्चिम की तरफ कर दिया, एक का रुख पूरब की तरफ कर दिया। अबू सुमैया को दोनों घोड़ों से बांध दिया गया और सुमैया से कहा गया ऐ सुमैया सुनो, अगर तुम भी अभी इनकार न किया, अल्लाह के इनकार न किया, ऐ सुमैया तुम्हें बीच में चीर दिया जाएगा। सुमैया कहती आई अबू जहल, आई अबू जहल देर किस बात की है, चीर दो, जिंदगी तो एक बार मिली है, बार बार ये जिंदगी नहीं मिलेगी, लेकिन अल्लाह के राह में मेरी जिंदगी कुर्बान हो जाए तो इससे बढ़कर के मेरे लिए खुशनसीबी क्या हो सकती है। अबू जहल ने सवारियों से कहा सवारियों अपने अपने रुख की तरफ निकल पड़ो। सवारी निकल पड़ते और सुमैया दो पार्टों में बढ़ जाती है, चीर दिया जाता है, लेकिन अल्लाह का इनकार नहीं करती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार नहीं करती है। मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी बहनों जरा देखो, सुमैया को भी आजमाया गया लेकिन इस आजमाइश के अंदर कामयाब हुई। इतने उलमा तकरीरें करते हैं कि जलसों में जाया करो, पर्दे में जाया करो। हाँ वाला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जमाना जाहिलियत की तरफ, जमाना जाहिलियों की तरह, जमाना जाहिलियत की तरह औरतों की तरफ बनाओ श्रृंगार करके जलसों में न आया करो। जमाना जाहिलियत की लड़कियां बना श्रृंगार करके अपने खूबसूरत जाहिर करके जलसों में जाया, बाजारों में जाया करती थी। उसी के बारे में कुरान ने बाकायदा नोट किया है कि जब भी तुम अपने घर से बाहर निकलो, जब तुम निकला करो हयादार बन के निकला करो, एक मुस्लिम लड़की बनकर के निकला करो। लेकिन कुरान की इन आयतों को सुन लेने के बाद आज हमारी बहनें इन आयतों के ऊपर अमल नहीं कर रही है, आज हमारी बेटियां इन आयतों के ऊपर अमल नहीं कर रही है। और कुरान कहता है कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, नौजवानों तेरी भी आजमाइश होती है, जब तुम रास्ते में चला करो तो अपनी निगाहों की हिफाजत किया करो, अपनी नजरों की तुम हिफाजत किया करो। लेकिन आज हमारे नौजवानों को जरा देखिए, इस आजमाइश के अंदर मुकम्मल तौर पर खत्म है और बाकायदा जहां पे लड़कियों की भीड़ देखा वहीं पे पहुंच जाते हैं लड़कियों के चक्कर में। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, अल्लाह आजमाता है लेकिन हम आजमाइश के ऊपर खड़े नहीं। तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, वक्त तो 12:30 हो चुका है और मुझे जाना भी है, लेकिन एक काम करके मैं आपके सामने जाऊंगा। आपको मालूम है नबी अकरम ने इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां पेश की, सहाबा कराम ने इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां पेश की। मेरे भाइयों हमें भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, हमें भी कुर्बानियां देनी होंगी, तब हमारा ये इस्लाम जिंदा होगा, तब हमारा ये इस्लाम बाकी होगा। सिर्फ अब बातों से इस्लाम बाकी नहीं रह सकता है। आपको मालूम है उलमा को भी बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ता है, आलिमों को भी कहां से कहां का सफर करते हैं और प्रोग्राम करने के लिए आते, दिन रात एक करके गाड़ी में सफर कर रहे हैं, गाड़ी कब एक्सीडेंट कर जाए कौन जानता मेरे भाई। अभी आपने देखा ना,
अब्दुल गफ्फार सल्फी का एक्सीडेंट कर गए, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। अभी मौलाना जर्जिस के बारे में आपने सुना, जेल के अंदर गए, 4.5 महीने तक रहे। अब बताइए कितनी आजमाइश उनके साथ हुई होगी। जेल की सलाखों में किस तरीके से उसने दिनों रात उन्होंने गुजारा होगा, किस तरीके से उनकी रातें कटी हुई होगी, अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह ने आजमाया, लेकिन आज ही के दिन उनको जमानत मिल गई है और बहुत जल्द वो जेल से बाहर भी निकलने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, आजमाइश किसी भी सूरत में आ सकती है। मालदार हो तो तुमसे माल भी मांगा जाएगा, औलाद वाले हो तो औलाद की भी कुर्बानी देनी पड़ सकती है, जमीन वाले हो तो कभी कभी जमीन भी देनी पड़ जाएगी। मस्जिद बनाई जा रही है, अपनी जमीन दे दो। कुछ लोग कहते हैं उसी वक्त मौका मिलता है, दाम 4 गुना बढ़ा करके लेगा, अल्लाह के राह में जमीन देगा, लेकिन उसके बावजूद उस जमीन के बदले में पैसा इतना मांग लेता है कि आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कितना ज्यादा दीनदार आदमी। तसव्वुर कीजिए, नबी अकरम ने फरमाया था, बादिरू बिल आमाली फितना, फितनों की आने से पहले नेक अमाल कर लो। फितना इतना ज्यादा आएगा, इतना ज्यादा आएगा कि लोग सुबह में मुसलमान होंगे तो शाम में काफिर हो जाएंगे, और शाम में मुसलमान होंगे तो सुबह के अंदर काफिर हो जाएंगे। दुनिया, लोग दुनिया के बदले में अपने दीन को बेच देंगे, दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बेच देंगे, माल के चक्कर में दीन को बेच देंगे। मेरे भाइयों, हालात यही हो चुके हैं कि दुनिया के लिए हम अपने दीन को बेच रहे हैं। तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, गौर करो, आज हमारे पास जो माल है, मर जाएंगे, इस माल का फायदा कोई और उठाएगा। फरमाया, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन याति अहदकुमुल मौत। ऐ लोगों, मौत आने से पहले अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च कर लो, अपने माल को अल्लाह के राह में दे दो। मौत कब आ जाएगी? अली बनात का भी नाम आपने सुना होगा। जब उसको खबर हुई और उसको डॉक्टरों ने बताया कि अली बनात, तुझे मौत आने वाली है, तेरी जिंदगी में कैंसर ने जन्म ले लिया है, आई अली बनात अब तू मर जाएगा, आई अली बनात तुझे मौत से कोई बचा नहीं सकता। अली बनात इतना मालदार आदमी था, इतना धनी आदमी था, इतना पैसा वाला आदमी था कि एक जूता वो लाख रुपए का पहना करता था, एक घड़ी कई लाख रुपए का वो पहनता था, वो कई करोड़ रुपयों के गाड़ियों में वो घूमा करता था। अली बनात को जब पता चला तो अली बनात ने अपने माल को सबसे पहले अल्लाह के राह में खर्च कर दिया। जब मौत आ जाएगी तो इस जिंदगी, जब ये जिंदगी रहेगी ही नहीं तो इस माल का क्या करना। मेरे भाइयों, आपके इस इलाके में बहुत सारे मदरसे होंगे और मैंने उन मदरसों का तो उतना जायजा नहीं लिया है, लेकिन ये मदरसा उम्मे हबीबा लिल बनात, इस मदरसे को मैंने अंदर से भी देखा और बाहर से भी देखा है। यहाँ की बच्चियों को हमने भी देखा। सनाउल्लाह मदनी साहब भी आए, मुकर्रिर I+ TV वाले पीस TV मौलाना वो भी आए और उन्होंने भी यहाँ की लड़कियों का जायजा लिया। अब्दुल गफ्फार सल्फी भी आए, उन्होंने भी मदरसा उम्मे हबीबा लिल बनात की तालबात का मुजाहिरा देखा, उनकी तकरीरें सुनी और उनका इल्मी बयान सुना। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कर सकते हैं, उलमा ने इस मदरसे के बच्चियों को बाकायदा हौसला अफजाई के लिए इनामात से भी बच्चों को भी नवाजा। मेरे भाइयों, ये बच्चियां आने वाले दौर में ये हमारे मुस्तकबिल ने, ये आने वाले दौर में ये हमारे समाज को एक अलग रास्ते के ऊपर खड़ा कर सकती है, एक मिसाल माशरा ये बना सकती है। लेकिन मेरे भाइयों, हमारी मदद के बगैर और हमारी कुर्बानी के बगैर ये मदरसा आगे नहीं बढ़ सकता है, यहाँ की बच्चियां आगे नहीं बढ़ सकती है। इस वजह से मेरे भाइयों, मदरसों के लिए अगर आप आते जलसा सुनने के लिए तो मेरे भाइयों जलसों में आइए, तकरीरें सुनिए और अल्लाह ने जो माल दिया है उस माल को अल्लाह के राह में खर्च कीजिए। मस्जिद के लिए जलसा हो तो मस्जिद में दीजिए, मदरसा के लिए जलसा हो तो मदरसा के लिए अपने माल को कुर्बान कीजिए। और आज मैं इस मदरसे के लिए मैंने बहुत गहरे, बहुत अंदरूनी तौर पर मैंने मदरसे को देखा है। इस वजह से इस मदरसे के लिए सबसे पहले ये नहीं कहूँगा कि आप में से कौन देगा,
सबसे पहले मैं खुद इस मदरसे के लिए ऐलान करना चाहता हूँ। हालांकि आज तक मैंने किसी मदरसे के लिए चंदा का ऐलान नहीं किया है। इस मदरसे के लिए मैं अपने तौर पर, लिखिए सेक्रेटरी साहब, 10,000 रुपये में इस मदरसे के लिए मैं ताउन पेश कर रहा हूँ। 10,000 रुपये। अब मैं सिमरिया और आपके इस इलाके के सोनापुर और इस इलाके के हाजीपुर के जो भी हजरात आए हुए, मेरी माँ बहनें आई हैं, आपको मालूम है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब जहन्नम को देखा उस वक्त आपने आकर के कहा था अगर जहन्नम से बचना है तो अल्लाह के राह में सदका करो, अपने बाल को कुर्बान करो। औरतों ने अपनी जेवरात, अपने कान की बालियां, अपने पैरों के पैल और सोने चांदी ला करके पेश कर दिया था कि अल्लाह के नबी हमें जहन्नम से बचना है। आज मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बाद कौन है यहाँ पे जो 10,000 इस मदरसा को देने के लिए तैयार है। कोई है? इतने में कोई है? ये पैसा मेरे भाइयों ये मदरसे में नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जा रहा है, और अल्लाह इस 10,000 के बदले आपको कितना देगा ये आप तसव्वुर में भी नहीं कर सकते हैं। कितनी मुसीबतें ख़त्म होंगी आप जान भी नहीं सकते हैं। कोई आदमी दूसरा खड़ा हो जो इस मदरसा के लिए 10,000 रुपया देने के तैयार? कोई है? ईमान इतना कच्चा कि कोई देने के लिए तैयार नहीं है, फिर है ही नहीं। इस मदरसे के लिए आप ताउन पेश कीजिए मेरे भाइयों। हम यहाँ पे जो भी हजरात बैठे हुए हैं, हम यहाँ के मदरसा के जिम्मेदारान से भी हम गुजारिश करेंगे। हमारे सेक्रेटरी साहब आप कितना लिखवा रहे हैं इस मदरसे के लिए? 30,000 दे चुके हैं, लेकिन वो मैंने देखा नहीं ना सुना है। इस वजह से अब इस वक्त रात के आखिरी पहर में इस वक्त आप कितना देते हैं? इस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया में आता है और कहता कौन बंदा मेरे राह में खर्च करता, कौन मुझसे मांगता, मांगो। अब आप अल्लाह के राह में दीजिए और अल्लाह से मांगिए। अब आप कितना इस मदरसा को दे रहे हैं? हमारा ये इलाका मकई का इलाका है, अल्हम्दुलिल्लाह मकई सबके खेत में लगा हुआ है। कोई जरूरी नहीं कि आप पैसे के शक्ल में, हमारे इधर के इलाके में जो भी प्रोग्राम होते हैं अनाज ही बाकी के तौर पर निकालते हैं। और आप अगर यकीन जान करके कि इसके जरिए से हमारी फसलों की हिफाजत हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत करने वाले हैं, कोई मकई भी यहाँ पर आकर के दिखा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। शेख मोहतरम, चलिए हमारे सेक्रेटरी अब्दुल अजीज साहब की जानिब से 10,000 रुपये का ताउन हुआ। अल्लाह इनकी जिंदगी में, इनके कारोबार में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत अता फरमाए। मेरे भाइयों इस तरीके से 5-10 आदमी अगर पेश कर दें तो मैं समझूंगा कि अल्लाह के राह में देने वाले लोग हैं और अपने माल से ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। और कोई 2-3-4 खड़े हो जाएं। एक ज़बरदस्त वाक़या आपके सामने सुनाने वाला हूँ कि आप कम से कम 5 आदमी कम से कम 10,000 वाले खड़े हो जाएं। यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं मेरे भाइयों, जिनकी बिल्डिंगें देख करके तो हम लोग हैरान हो जाते, कितने बड़े। कौन है? 1,000 दे रहे हैं, हम 10,000 की बात कर रहे हैं। तो 1,000 वाले हम नहीं ले सकते भाई। आप 10,000 देंगे तभी लेंगे, वरना नहीं लेंगे। 1,000 वाली बारी आएगी। हमारे एक मौलाना आने वाले मजहरुल इस्लाम मिफ्ताही साहब, वह 1,000 और 500 रुपया वो लेंगे, उनको आप दीजिएगा मेरे भाइयों। तो ज़रा तसव्वुर कीजिए आप माल से लोग कितनी मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह के राह में अपने माल को देने के लिए तैयार नहीं है। ये हालात है हमारे इलाके का, ये हालात इस कौम का मेरे भाइयों। ये मदरसे, ये मसाजिद, ये इस्लाम के पिलर हैं और इन पिलर को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे इस्लाम मजबूत नहीं हो सकता। अल्लाह कहता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ऐ लोगों जब तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम मेरी मदद करो हम तुम्हारी मदद करेंगे। अल्लाह कयामत के दिन कहेगा मैं भूखा था तुमने मुझे नहीं खिलाया। अल्लाह से बंदा कहेगा कि अल्लाह तू कैसे भूखा हो सकता, तो दुनिया वाले को खिलाता है, तो पूरी मखलूकात को खिलाने वाला तू है, चरिंदों परिंदों का मालिक तू है, आसमान और जमीन का मालिक तू है। आए अल्लाह तू भूखा कैसे हो सकता है? अल्लाह कहेगा क्या है बंदे, तेरे बगल में फला आदमी भूखा था, फला गरीब था, फला मदरसे के अंदर गरीब बच्चियां पढ़ा करती थी, गरीब बच्चे पढ़ा करते थे, तुम तो रोजाना मुर्गा मुसल्लम खाया करते थे, लेकिन
लेकिन तुमने अल्लाह के राह में दिया ही नहीं है। वो बच्चे भूखे गोया के हम भूखे। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, हालात हमारे इतने बुरे हो चुके हैं कि हम अल्लाह से ज्यादा माल और दौलत से, अपने बीवियों से, बच्चों से मोहब्बत करने लगे हैं। और कुरान कहता है अगर तुम माल से, अपने बीवी से, बच्चों से, अपने मकान से, अपनी तिजारत से अगर ज्यादा मोहब्बत करोगे, अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत करोगे, तो तुम अल्लाह की अज़ाब का इंतजार करो। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री। मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा है अल्लाह का इन अज़ाब का इंतजार करो। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। मेरे भाइयों, माल के जरिए से भी अल्लाह आजमाएगा, औलाद के जरिए से भी आजमाएगा। औलाद दिया है, पढ़ाई नहीं रहे, बेटी दिया है, बेटी को दीनदार बना नहीं रहे। इस वजह से मेरे भाइयों, अपने समाज के अंदर बुराइयां बढ़ती चली जा रही है। अपने समाज को दीनदार बनाना है तो अपने बच्चों की जिम्मेदारी सही तौर पर निभाइए। अल्लाह ने दौलत वाला बनाया है तो इस दौलत को अल्लाह के राह में खर्च करने की कोशिश की। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है, और मुझे निकलना भी है, ट्रेन भी पकड़नी है। इस वजह से मेरे भाइयों, हम आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे, रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई है इलाहुल आलमीन, इन बातों के ऊपर हम जमे मुसलमानों को सोचने समझने की और उसके बाद हम सबको अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख। जब भी हमारा खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा